मैं मोर सिंह मीना कमला मुद्दी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम जैन धर्म विषय पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म जो भारत का एक महत्वपूर्ण धर्म है, जिसकी वर्तमान में लगभग 42 लाख के आसपास जनसंख्या है। भारत के सभी राज्यों में इस धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। इस धर्म का उदय कैसे हुआ, किन किन तीर्थंकरों का इसमें योगदान रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा परिवर्तित धर्म। जिन द्वारा परिवर्तित मतलब चलाया गया, जिन द्वारा चलाया गया। जिन किसे कहते हैं? जिसने संसार को जीत लिया हो, जिसने अपने मन, वाणी तथा अपनी काया को जीत लिया हो, जिसने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे जिन या जिनेश्वर कहा गया। और उस जिन के अनुयायी जैन कहलाए। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। जैन धर्म के अनुसार इस सृष्टि या किसी भी जीव का कोई निर्माणकर्ता नहीं है, सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया। जैन धर्म की प्राचीनता का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी है। जैन धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। पहला ऋषभदेव जो इसका संस्थापक है, और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक है, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। तो 3 प्रश्न हो गए: संस्थापक ऋषभदेव, ऐतिहासिक संस्थापक पार्श्वनाथ, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। किंतु 23वें तीर्थंकर को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी आदि अधूरी है। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। तो पार्श्वनाथ का निर्वाण कहाँ मिला है? समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ ने 4 महावर्त सिद्धांत दिए: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य झूठ नहीं बोलना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, मन वचन और कर्म से, अपरिग्रह धन आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह नहीं करना, अस्तेय चोरी न करना। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातक कुल के तथा वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुल ज्ञात्रक संघ वज्जी, स्थान वैशाली के पास कुंडग्राम। इनकी माता का नाम त्रिशला थी। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जो चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा थी। यशोदा से उत्पन्न महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसका विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ, जो महावीर का प्रथम शिष्य था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिये ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी नदी के निकट प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी, वृक्ष साल, गांव जुम्बिये ग्राम। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन विजेता, अहर, योग्य एवं निग्रंथ बंधन रहित कहा गया। निग्रंथ का मतलब बंधन रहित, योग्य का लिए अहर शब्द है।
और विजेता के लिए जिन। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुई। जन्म 540 ईसा पूर्व, मृत्यु 468 ईसा पूर्व। बौद्ध साहित्य में महावीर को निकंठनाथ पुत्र कहा है। जैन ग्रंथ आचार्य सूत में महावीर की तपस्या तथा कायाक्लेश का विस्तृत उल्लेख है। कौन से ग्रंथ में है? आचार्य सूत में। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। कौन सा जोड़ा? 4 में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह में 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। और 4 किसके थे? पार्श्वनाथ के थे। ब्रह्मचर्य का मतलब है संयमपूर्वक जीवन जीना। जैन धर्म निर्वाण का अंतिम लक्ष्य कर्म फल नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्वों को अठाने से निर्वाण संभव है। यानी अंतिम लक्ष्य जैन धर्म का है निर्वाण। निर्वाण कैसे मिलेगा? जो कर्म फल है आत्मा में भौतिक तत्व, उनको नष्ट किया जाए। इसके लिए जैन धर्म में 4 बातें से संबंधित, निर्वाण से संबंधित। पहला आश्रव, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। जो जीव है उसमें इसके कर्म पुद्गलों का, भौतिक तत्वों का प्रवाह आश्रव कहलाता है। जब कर्म प्रवाह जीव की ओर बहने से रुक जाए उसे संवर कहते हैं। और जो जीव में विद्यमान कर्म है उनको जल जाना, नष्ट हो जाना निर्जरा कहलाता है। ठीक है। और जीव का कर्मों के साथ जुड़ना बंधन कहलाता है। और जीव का कर्म से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। ये 7 तत्व जैन दर्शन में बताए गए। जैन दर्शनों में 6 द्रव्य माने गए हैं: जीव, पुद्गल भौतिक तत्व, धर्म जो गति में सहायक, अधर्म जो गति में बाधक, आकाश जो खाली स्थान, काल समय जो इधर उधर यहाँ वहाँ इसको बताता हो, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल को बताता हो। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया है। मति जो इंद्रिय ज्ञान, आँख नाक कान जीव त्वचा इनसे जो प्राप्त ज्ञान है मति है। सुरति जो सुनने से प्राप्त ज्ञान है वो सुरति है। और दिव्य ज्ञान अवधि है। भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान इसमें होता है। मन प्रियाय जिसमें दूसरे के व्यक्ति के मन का ज्ञान, मस्तिष्क का ज्ञान मन प्रियाय है। केवल्य पूर्ण ज्ञान, निगृद्धों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान, पूर्ण ज्ञान केवल्य है। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत की व्यवस्था जैन धर्म में बताई गई है। हिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत चोरी न करना, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। ये जैन भिक्षुओं के लिए है। गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत है। महाव्रत और अनुव्रत में यह अंतर है, महाव्रत में कोई किसी प्रकार की रियायत नहीं, इन सिद्धांतों का कठोरता से पालन करना होता है। जबकि अनुव्रत में गृहस्थ के अनुसार थोड़ी रियायत दी गई है, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा गया है। ये हैं अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, या जिसमें आत्म साक्षात्कार भी शामिल किया गया है। अनुमान, अनुमान व्याप्ति से जो प्राप्त ज्ञान है, कारण कार्य संबंध का जो ज्ञान है वह अनुमान है। तीर्थंकरों ने जो कहा वो वचन भी एक ज्ञान माना गया है, शब्द ज्ञान भी इसको हम कह सकते हैं। जैन धर्म की त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। सम्यक श्रद्धा का मतलब तीर्थंकरों ने जो कहा उस पर विश्वास, और तीर्थंकर के उपदेशों का या जीव अजीव का वास्तव ज्ञान, समय ज्ञान और समय का आचरण, उचित जीवन जीने का तरीका, समय का आचरण। मोक्ष के बाद
जीवन आगमन के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति करता है। जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय कहा गया है। अनंत चतुष्टय से मतलब है अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख और अनंत प्रकाश। इसको जो जो जीव होता है वो इनसे युक्त होता है, इसे ही अनंत चतुष्टय कहा गया है। स्यादवाद, अनेकांतवाद अथवा सप्तमंगी नेह को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें गणधर कहा गया है। महावीर के जीवन काल में 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल शूद्रमण ही जीवित बचा, जो महावीर के बाद उन गण संघ का प्रमुख बना। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। किसके द्वारा शरीर का त्याग? उपवास द्वारा। सुखपूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण ही संलेखना है। ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। संलेखना विधि से किसने त्याग किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। संलेखना क्या है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग है। कहाँ किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अशोक स्तंभ के लेखों में भयंकर अपराधियों को भी यह प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर की गई है। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे महापुरुषों द्वारा व्यापक समर्थन मिला। कालांतर में जैन संप्रदाय दो भागों में बटा। तेरापंथी श्वेतांबर, समैया दिगंबर। भद्रभाऊ, तेरापंथी श्वेतांबर और समैया दिगंबर। भद्रभाऊ एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। वे दक्षिण जैन कहे गए। उन्होंने अपने वस्त्र दिग को बनाया, दिशाओं को बनाया। अंबरी हैं जिनके वस्त्र। स्थल भाव के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम महावीर, अन्य तीर्थंकर की पूजा आरंभ की और श्वेत वस्त्र धारण किए। राष्ट्रकूट शासकों के समय दक्षिण भारत में जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुआ। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन तथा मथुरा थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में जैन तीर्थंकर आदिनाथ, नेमिनाथ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। खजुराहो में पार्श्वनाथ, आदिनाथ के मंदिर हैं। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। कृष्ण के समकालीन कौन थे? अरिष्टनेमी। जैन धर्म में उसके संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका मूल नाम वर्धमान था। तीर्थंकर किन्हें कहा गया है? जितेंद्रिय और ज्ञान प्राप्त महात्माओं को। जैन तीर्थंकरों के प्रतीक निमन थे। ऋषभदेव आदिनाथ का चिन्ह ऋषभ था, शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ का सरफण और महावीर का सिंह। वैदिक मंत्रों में ऋग्वेद के केवल 2 तीर्थंकरों का, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। जैन संघ के 4 सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। जो जैन सन्यासी हैं, सन्यासी का भिक्षु भिक्षुणी कहलाते हैं, और जो गृहस्थ है वो श्रावक श्राविका कहलाते हैं। ऋग्वेद में कितने तीर्थंकरों को उल्लेख है? 2, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। महावीर के दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है, जिन्हें पूर्व कहते हैं। पूर्व में कितने ग्रंथ संकलित हैं जैन धर्म के? 14 प्राचीन ग्रंथ। जैन मठों को बसादिस कहा जाता है।
महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ है विद्यालयों के प्रधान। गंधर्व या गणधर, विद्यालय के प्रधान। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। जैन धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी तथा वेदवाद का विरोध किया। जैन दर्शन सांख्य दर्शन से समानता रखता है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष शूधर्मन था। दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य थे गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट। कौन कौन से थे? गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट। खारवेल के आथ्यगुप्फा अभिलेख, खंडगिरी, उदयगिरी गुफाओं में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल जैन धर्म के समर्थक तथा संरक्षक थे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया तो उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु अटावे कैलाश पर्वत पर हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। गोसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं अपितु सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से मिलकर हुआ है। स्यादवाद का अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी। शायद, है भी और नहीं भी, ये स्यादवाद का अर्थ है। जैन धर्म के स्यादवाद को ही सप्तभंगी का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसे 7 प्रकार से व्यक्त किया गया है। स्यात् अस्ति च शायद है, स्यात् नास्ति च शायद, स्याद् अस्ति च अवक्तव्यम शायद है कह नहीं सकते, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम शायद नहीं है कह नहीं सकते, स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम शायद है और नहीं कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से जोड़कर इनको इन सिद्धांतों को 7 भागों में 7 तरीके से कहा गया है। इसे ही स्यादवाद कहा गया है। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई। इस सभा के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। जो श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहते के नाम से जाने गए। चौथी शताब्दी के अंत में दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। तब जैनों का एक भाग भद्रभाव के नेतृत्व में मैसूर चला गया तो स्थूल भाव के नेतृत्व में पाटलिपुत्र रह गया। जो मैसूर चला गया वो दिगंबर कहलाए, जो स्थूल भाव के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में रहा वे श्वेतांबर कहलाए। दूसरी जैन सभा 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्धि शर्माश्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पहली किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भद्रभाव और स्थूलभद्र की 300 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और दूसरी वल्लभी गुजरात में देवाधि शर्मण की अध्यक्षता में हुई। वल्लभी गुजरात मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण अवतार के रूप में हुआ है। आचारांक सूत्र महावीर स्वामी के कठोर तपस्या एवं काया कलेश का बड़ा ही रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। महावीर स्वामी का सबसे पहला शिष्य या पहला सन्यासी शिष्य मखलीपुत गोसाल था, जिसने 6 वर्ष तक आजीविक संप्रदाय की स्थापना की तथा महावीर स्वामी को छोड़ दिया। महावीर स्वामी का सबसे पहला गृहस्थ शिष्य उपाली था, जो राजगृह में शिष्य बना था। महावीर स्वामी का विरोध जामाली तथा तीसगुप्त ने किया था। ये था जैन धर्म।
इसी के साथ जैन धर्म समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।